दिलाने में समर्थभूत है और दातु मुक्ति श्रेयम कृतेना, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दिलाने में समर्थभूत अकेली एक भक्ति है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलाने में कारण होती है। वर्तमान में साक्षात प्रभु का हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ पर विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, ऐसा आगम में पढ़ने को मिलता है। आस्था के साथ पढ़ते हैं तो पुण्य का अर्जन होता है। किसी एक व्यक्ति ने भी तीर्थंकर का दर्शन नहीं किया इस भव में, क्योंकि पंचम काल है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए पंचम कलिकाल में साक्षात समोसर में विराजमान जो प्रभु होते हैं, उनका दर्शन, उनके दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और उनका कितना तेज पुण्य होगा जिन्होंने विदेह क्षेत्र में जन्म लिया। वहाँ पर एक साथ 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए उनका कितना पुण्य, 7 से पुण्य होगा। यहाँ पर समोशरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं। चतुर्निकाय देव भी वहाँ पर विद्यमान हैं और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि हैं। केवली भगवान भी हैं और भी मणिपर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अनेक प्रकार के रिद्धि संपन्न मुनि महाराज भी वहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ तक कि चतुर्विद संघ मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनका भी वहाँ पर विद्यमान होना होता है। और इसके अलावा पशुगति के जीव भी वहाँ पर धर्म श्रवण करते रहते हैं। कहाँ भव से भवांतर जो वैर लेकर के आए हैं, ऐसे क्रूर जाति के तिर्यंच भी उनके चरणों में जा कर के वो सारी क्रूरता समाप्त होती है, वैर समाप्त हो जाता है और उनके चरणों में शांति के साथ बैठ कर के वो धर्म श्रवण करते हैं और धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है। आपने पुराणों में पढ़ा होगा, महावीर भगवान का जीव युग के आदि में वृषभनाथ हुए हैं और उस समय भी वह मारीची था, किंतु मनुष्य जीवन में आने के बाद भी मति सुधरती नहीं और वृषभनाथ भगवान के केवल ज्ञान में बात आई कि और भी कोई भविष्य में तीर्थंकर होंगे क्या। तो उन्होंने ये कहा था कि मारीची वह अंतिम तीर्थंकर होगा। सोचो चतुर्थ काल कितना दीर्घ काल है कि 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का काल माना जाता है। और उस युग के आदि में वृषभनाथ हुए और उन्होंने कहा कि अंतिम तीर्थंकर महावीर होंगे। सोचो विचार करो, एक कोड़ा कोड़ी लगभग
इतने दीर्घ काल तक परिभ्रमण करते रहे वो, और अंत में जाकर के वे मोक्ष मार्ग के नेता बने। सोचने की बात है। उनके पूर्व भोग के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें। प्रथमाण योग का स्वाध्याय आप लोगों को करना चाहिए, जिस अनुयोग में महापुरुष अथवा 63 शलाका पुरुषों का जीवन वृत्तांत मिलता है। उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि किस प्रकार जीव का विकास होता है और किस प्रकार जीव का विनाश होता है। जीव का विकास जो होता है अपने ही आत्मगत उज्ज्वल परिणामों के माध्यम से, निर्मल परिणाम के माध्यम से आत्मा का विकास होता है, और विनाश होता है तो आत्मगत जो पाप में परिणाम है, विषयजन्य परिणाम है, मोहजन्य परिणाम है, उसके माध्यम से ही जीव अधोगति का भी पात्र बनता है, दुर्गति का पात्र बनता है। इस प्रकार हमें आगम में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। सोचने की बात है। रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं और एक धरती पर सिंह जिसने हिरण को पछाड़ दिया है, शिकार कर लिया है और वह मृत पड़ा हुआ है। और उसी समय 2 चारण रिद्धि मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, रिद्धिधारी थे। उनकी उसके ओर दृष्टि पड़ जाती है। नीचे उतर करके आते हैं और बोलते हैं कि हे पापिन, तुमने ये क्या कर लिया? महान पाप कर लिया तुमने, ऐसा करना नहीं चाहिए। आगम के माध्यम से 2 शब्द उसने सुन लिया और तत्काल जाति स्मरण हो जाता है, और उसके माध्यम से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने मृत पड़ा हुआ है हिरण, और ऐसी क्रूरता थी, वह क्रूरता क्षण भर में समाप्त हो जाती है। वीतरागता का दर्शन करने से भव भवांतर से आया हुआ वह पाप भी धुल जाता है, और सारा वह अतीत का वृत्तांत इतिहास सामने आता है। तो उसने सोचा, भगवान अब इसके उपरांत कभी भी भूल करके मैं जीव का वध नहीं करूँगा। ये आगम ग्रंथों में ये विषय आता है। षटखंड आगम जिसको बोलते हैं, जिसकी टीका वीरसेन स्वामी ने की है। धवला टीका में एक बार सुनने को मिला था, यही प्रसंग आया था। सोचो, थोड़ा सा उपदेश क्या 2 शब्द सुना दिया और उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कि जीवन भर जिसने मांस का भक्षण किया है और इस प्रकार उपदेश सुन करके उसने मांसाहार का त्याग कर लिया। इतना ही नहीं किंतु उसने अब शाकाहारी तो बन गया, किंतु उसमें भी सूखे सूखे पत्ते खा करके जीवन व्यतीत कर रहा है। सोचो कितना परिवर्तन, आमूल चूल जीवन में परिवर्तन जो आता है, सुनते ही हमें विस्मय सा होता है। कहाँ क्रूर जाति का वह तिर्यंच सिंह है, उसको देखते ही सामने आते कप जाए, हार्ट फेल हो जाए, इस प्रकार उसकी क्रूरता देख करके इसके उपरांत भी उसने मांस भक्षण करना
छोड़ दी और यहाँ तक कि अब वह हरा हरा घास भी खाना पसंद नहीं कर रहा है और सूखे सूखे पत्ते उसके परिवारजन ला करके रखते हैं, तब वह खा लेता है और यहाँ तक कि जीवन के अंत में संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करके देव गति को प्राप्त होता है। सोचने की बात है, आप लोग तो मानव हो, कहाँ तो वह क्रूर तिर्यंच और दो शब्द सुन करके उसकी काया में परिवर्तन आया, पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। इसको बोलते हैं भावों का खेल है। वस्तुतः ये जीवन कब से चला आ रहा है, अतीत जीवन अनंत काल से ये चला आया है। अनंत भव निकल गए हैं, जन्म मरण करते 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 अनेक प्रकार की गतियों में अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करता हुआ संसारी प्राणी परिभ्रमण करता है। इसलिए संसार परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए ही देव शास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए। प्रतिदिन आप लोग पूजन अभिषेक करते होंगे, करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए और अपने परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती हैं उनके ऊपर भी संस्कार, धार्मिक संस्कार देना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो युग चल रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति जो आई है, इसके कारण प्रत्येक संसारी प्राणी इन विषयों में डूबा हुआ है। अनेक प्रकार के संसाधन के माध्यम से वह विषयों में लीन होता है और उसके माध्यम से पाप का अर्जन करता है। इसलिए आप लोग मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? करना कुछ भी नहीं, बस इतना है कि आदर्श जीवन व्यतीत होना चाहिए। भले ही बड़े बड़े व्रत नियम धारण कर सको नहीं कर सको, ये अलग विषय है, किंतु कम से कम आदर्श जीवन होना चाहिए। सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए, मद्य मधु मांस आदि का त्याग जिसने किया है तो अच्छा किया है, जिसने नहीं किया है तो उसको संकल्प पूर्वक सप्त व्यसन का त्याग करना चाहिए। जबकि यह पंचम काल की विशेषता है, सप्त व्यसन त्याग करना चाहिए। इस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यह सेवन करने योग्य है ही नहीं। इसके उपरांत भी उपदेश में इस बात को रखने की आवश्यकता पड़ रही है। इनडायरेक्ट मांस का सेवन होता है, ये ध्यान रखो। हाँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट क्या? फास्ट फूड। फास्ट फूड अनेक प्रकार के जो खाद्य वस्तु बनाए जाती हैं, वो कहाँ पर बनता है वो जा कर के देखो तो समझ में आ जाता है। आर्टिकल पढ़िएगा, आलेख वगैरह में पढ़ो तो समझ में आ जाता है। ये जितने भी फास्ट फूड हैं उसमें मांस का अंश है, उसके बिना ये बनते ही नहीं। अब सोचो, जो अदर लोग समाज के लोग हैं उनको तो हम नहीं समझा पाएंगे, किंतु जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी ये सारे वर्तमान में ये वस्तुएं बढ़ रही हैं और स्वयं भी उसका सेवन करते हैं और बच्चों के लिए भी उसी को दे देते हैं। तो इसके माध्यम से पतन नहीं होगा क्या? जानते हुए भी यदि मान लो नहीं छोड़ेंगे तो इससे बड़ा और कोई भी पाप नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे ऐसे पशुओं का मांस उसमें
और कुछ केमिकल इत्यादि डाल करके और सुगंधित पदार्थ डाल करके उसको बना करके पैकिंग करके रख देते हैं। उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिलाया नहीं गया, देखने में इस प्रकार लगता है, किंतु उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं ये सबको ज्ञात है। इसलिए पशु हो करके भी, क्रूर सिंह हो करके भी अपने मांस का भक्षण करना छोड़ दे, और यहाँ तक कि वह सूखे सचित त्याग प्रतिमा जिसको बोलते हैं, अब हरे हरे घास इत्यादि का भी सेवन नहीं करेंगे, और वह समाधि मरण करके स्वर्ग को पहुँच गया। इसको बोलते हैं धर्म की आराधना करने से विकास होता है। इसलिए आप लोगों को प्रथमान योग आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। पुण्य का अर्जन बहुत दुर्लभ होता है। कुछ समय के लिए मान लो पूजन अर्चन आदि करते हैं, अन्यथा न लें, किंतु 10-15 मिनट के लिए ये धार्मिक कार्य करके 24 घंटा हम और क्या करते हैं ये भी तो समझो, सोचो। उसके माध्यम से कितना अनर्थ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा था सबसे अधिक पाप किससे होता है। उन्होंने ये कहा था कि अनावश्यक जो वस्तुओं का संग्रह है उसके माध्यम से ही पाप की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अनावश्यक नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो हिंसा से निर्मित वस्तु हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन वस्तु जिसको बोलते हैं आप लोग, और वो जीवों का वध होता है, उसके माध्यम से उसमें जो भी मिलता है उन लोगों को, और उसमें कुछ केमिकल आदि डाल करके इस प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से शरीर को संस्कारित करने के लिए उसका उपयोग करता है संसारी प्राणी। जबकि जीवों का जब वध होता है तब ये चीज़ें बनती हैं। इसलिए वस्तुतः स्नान आदि करना ये आवश्यक है। शुद्धिकरण की अपेक्षा से पूजन अर्चन आदि करना होता है। इसलिए इसके उपरांत भी इन चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। कम से कम उपदेश सुन करके और अन्य चीज़ों का उपयोग भी तो किया जा सकता है, लेकिन नहीं होता। ये शब्द धातुमय शरीर है और इस शरीर को संस्कारित करने के लिए संसारी प्राणी आगे पीछे कुछ भी विचार नहीं करता और इस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से हिंसा होती है। इसलिए 5 पापों से बचने के लिए अपने को सात्विक जीवन जीना चाहिए। आदर्शमय जीवन जीने से ही परिणामों में सात्विकता आती है, परिणाम उज्जवल हो जाते हैं और उसके माध्यम से जीवन का विकास प्रारंभ होता है। इसलिए पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ये संसारी प्राणी कब से परिभ्रमण करता आया है और कब तक परिभ्रमण करेगा, इसके बारे में कोई भी जान नहीं सकते हैं। अतीत के अनंत भव व्यतीत होने के बाद भी एक भव संबंधी भी कोई स्मृति नहीं रही। कोई किसी को भी स्मरण नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं है। तो महाराज हम कैसे जान पाएंगे? जाति स्मरण तो किसी को है नहीं,
अवधि ज्ञान किसी को है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम अतीत के बारे में कैसे समझें। तो आचार्य कहते हैं आगम के ऊपर श्रद्धा निधि आपका होगा तो आगम में सब कुछ लिखा हुआ है। इस विषय में आगम में आपको सर्वांगीण बहुत विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। इसलिए अपने को अपने परिणामों को समझने के लिए, उज्ज्वल बनाने के लिए 63 शलाका आदि पुरुषों का जो महापुरुषों का जीवन वृत्त है उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैभव मिलने के उपरांत भी, और वैभव जो मिलता है वह अतीत जीवन में जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना की है, उस रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप साथ से पुण्य का अर्जन करता है और उसका फल भोगने के लिए स्वर्गादिक में चला जाता है और वहाँ पर सागरूपम आयु तक उस सुख का उपभोग करने के बाद भी उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है, क्योंकि त्याग के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना करने के फलस्वरूप ही साथ से पुण्य का अर्जन करता है और वहाँ पर बड़े बड़े इंद्रादिक पद को प्राप्त करके वो सागरूपम आयु तक उस वैभव का उपभोग करने के उपरांत भी उसका वह पुण्य क्षीण नहीं होता और वहाँ से च्युत हो करके यहाँ पर मनुष्य जीवन में भी कोई चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेता है, कोई तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है, कोई बलभद्र पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं। ये सारा सारा वैभव ये केवल धर्म की आराधना करने से, संयम का अनुपालन करने से, रत्नत्रय की उपासना करने से ही इस प्रकार का विकास होता है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि पंचम काल व्यतीत हो रहा है और पंचम काल का जब अंत होगा, जब प्रलय होगा, उसके बाद छठे काल में कोई भी न धर्म श्रवण कराने वाला कोई मिलेगा, न सुनने वाले कोई मिलेंगे, कोई भी धर्म रहेगा नहीं, बल्कि षट कर्म का भी अभाव हो जाता है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सारे यहाँ तक कि अग्नि भी समाप्त हो जाती है। जीवन यापन करने के लिए कोई साधन तक नहीं मिलेंगे और छठे काल में वो जीव एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार कृत्य करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, बताते हैं और जीवन चलता रहता है। एक दूसरे के भक्षण करके जिस प्रकार पशुओं का जीवन चलता है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी वह कहने के लिए मनुष्य बन गया है। इसके उपरांत भी धर्म कर्म करने के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण नरकादि गतियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह परिभ्रमण जो हो रहा है, अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। समय आपका हो रहा है, बहुत इसका अंत तो है ही नहीं, आगम का कोई अंत है नहीं। जो आगम कारुण्य लिखा है और आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, यह भी एक प्रकार से पुण्य का ही उदय है। और छठे काल में आगम सब समाप्त हो जाएगा, सुनाने वाले भी नहीं मिलेंगे और सुनने की क्षमता भी नहीं रहेगी। इसलिए जब तक जीवन अपना वर्तमान का चल रहा है, तब तक शक्ति जब तक है, तब तक उसका उपयोग करके पंचेंद्र के विषयों के प्रति जो आसक्ति है वह धीरे धीरे कम करते 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 प्रभु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को आप
उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। केवल आप मुझे मिल जाए कहोगे तो मिलने वाली चीज नहीं है। इच्छा करने से कोई चीज मिलती नहीं। मुझे मोक्ष मिल जाए तो मिल जाएगी क्या मुक्ति? ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ता है और कठिन साधना करनी पड़ती है। पता नहीं कितने भव लगते होंगे, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए निरंतर धर्म के प्रति आस्था रखते हुए बिना किसी विषयों की आकांक्षा के ये धर्म की उपासना करते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि यह विश्वास है और आस्था है। आस्था जिसके अंदर नहीं है उसके लिए उपदेश भी सुनाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आस्था के बिना वह उपदेश उसके जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मात्र ज्ञान सुनना अलग वस्तु, ज्ञान प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करते हुए कर्म को काटने के लिए, कर्म के क्षय करने के उद्देश्य से यदि स्वाध्याय आदि करते हैं, निश्चित रूप से ज्ञान की सार्थकता भी होती है। क्योंकि विश्वास यदि है तो ज्ञान में समीचीनता आती है, उसके माध्यम से विवेक जागृत होता है और विवेक के अभाव में अनेक प्रकार के अनर्थ घटित हो जाते हैं जीवन में। क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण, विवेक जागृत नहीं होने के कारण पुण्य और पाप के स्वरूप के विषय में कोई भी जानकारी नहीं रहती है। आपने सोचा होगा, आप लोग तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, जो अन्यान्य कुल होते हैं, जो निम्न स्तर के कुल माने जाते हैं, जिस कुल में किसी भी प्रकार से अहिंसा हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक कसाई देख लो, एक मछुआरा देख लो, उसका जीवन यापन कैसा होता है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वह इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता, और इस अज्ञान के कारण पाप का अर्जन होता है तो पुनः वह अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए बहुत वर्तमान का जीवन आप लोगों का इतना पवित्र है, क्योंकि अतीत में आपने जो भी पुरुषार्थ किया होगा उसके फलस्वरूप जैन कुल में पैदा हो गए और गुरुओं का समागम भी मिलता रहता है और प्रवचन आदि सुन करके उसके माध्यम से अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुरूप उसका उपयोग करने के लिए भी क्षमता आ जाती है। और इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझते हुए विषयों से धीरे धीरे विषयों से अपने जीवन को ऊपर उठाते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, जिसके माध्यम से भविष्य का जीवन उज्जवल हो सकता है। क्योंकि वर्तमान का जीवन जिसका उज्जवल नहीं है, भविष्य उसका अंधकारमय होता है। इसलिए वर्तमान के जीवन को आप धर्ममय बनाते हुए जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से ये विश्वास है, इससे भी अच्छी और अच्छी सामग्री मोक्ष मार्ग की मिल सकती है, जिसके माध्यम से कर्मों का क्षय करके अनंत काल के लिए मोक्ष का लाभ हो सकता है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती है। इसलिए आप लोग पुरुषार्थ करके वित्त का अर्जन करते हो, बैठे बैठे थोड़ी वित्त आ रहा है। कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं कि इच्छा के
इच्छा हो जाए और उसकी पूर्ति हो जाए, ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर निरंतर अपने को धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए यथाशक्ति, क्योंकि वित्त की आवश्यकता पड़ती है, किंतु धर्म के लिए थोड़े बहुत जीवन यापन करने की दृष्टि से उसका सहारा लिया जाता है वित्त का, किंतु अर्थ ही जीवन नहीं, किंतु परमार्थ की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से अपना जीवन उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।